और चलिए और ज्यादा अपडेट देने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए विनोद कुमार इस वक्त ग्राउंड जीरो से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, जोशीमठ पर जो संकट है वो और गहराता जा रहा है। 10 से 15 दिन का समय अगर इन दोनों होटलों को गिराने में लगेगा तो आगे जो कार्रवाई है जोशीमठ पर वो कब शुरू होगी? आयुषी, देखिए सबसे बड़ी अपडेट जोशीमठ से यही है कि एक तरफ जहां मलारी इन और माउंट व्यू की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, वहीं दो ऐसे और होटल हैं जो आपस में टकराने की तरफ हैं। आपको मैं सबसे पहले ये तस्वीर दिखाता हूं। अभी तमाम ऐसे ये चाहे होटल कॉमेंट हो या फिर स्नो क्रेस्ट हो, ये तमाम ऐसे दोनों होटल आपस में अब मिलते जा रहे हैं। यानी एक संकट जो मलारी इन और माउंट व्यू पर था, लेकिन अब दो होटल बिल्कुल उसी कंडीशन के हैं। और दूसरी तस्वीरें दिखाएंगी ऊपर का जो आप दोनों होटल का जो सिरा था, पहले इसमें काफ़ी दूरी होती थी, लेकिन जैसे ही दरार जोशीमठ में बढ़ रही है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। लगातार जोशीमठ में दरार बढ़ने का सिलसिला जारी है, लेकिन आपस में ये होटल एक सिरे से दूसरे सिरे पर टकराते जा रहे हैं। यानी एक संकट जो मलारी इन और होटल माउंट व्यू पर था, लेकिन अब दोनों होटल भी ये खतरे की जद में हैं। हालांकि एहतियातन बरतते हुए इन तमाम होटल जो ये दोनों होटल हैं वहाँ से सभी लोगों को हटा दिया है। लेकिन अभी बिल्कुल आईओसी ये कहना जल्दबाजी होगा कि जोशीमठ में हालात सामान्य है। हालात बिल्कुल सामान्य नहीं है। और एक सबसे बड़ी अपडेट मैं ये भी बता दूँ आपको कि कल से लेकर अब तक करीब 9 घरों में दरार आई है। यानी 9 घर ऐसे हैं जो जिनमें हाल फिलहाल में दरार आई हैं, और 2 ये होटल ऐसे हैं जो आपस में मिलते जा रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में इन दोनों होटल पर भी संकट बड़ा मंडरा सकता है। लेकिन एक तरफ जहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब ये दोनों होटल भी खतरे की जद में है। और आप सीधे तौर पर ये तस्वीरें देख रहे हैं कि एक तरफ ये जो पिलर है इस होटल का, यानी कॉमेंट होटल है, दूसरी तरफ स्नो क्रेस्ट होटल है। तो बिल्कुल इनके जो पिलर है वो काफ़ी उनमें दरार आ गई है, और आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ये पिलर ध्वस्त होने की कगार पर है। और ऐसे में बिल्कुल जो जोशीमठ में संकट का जो सिलसिला चल रहा है वो बदस्तूर अभी जारी है। और ये भी अपडेट कर दें कि अभी फ़िलहाल 9 घर ऐसे नए हैं जिनमें कल से लेकर आज तक बड़ी दरारें आई हैं, और 2 ऐसे ये होटल हैं जो अलग अलग ये होटल हैं जिनमें बिल्कुल अब संकट बड़ा मंडराता जा रहा है। क्योंकि ऊपर के जो सिरे थे, यानी हम जब तस्वीरें अलग अलग देख रहे थे, क्योंकि मलारी इन और माउंट व्यू की तस्वीरें ऐसी थी कि जब दोनों आपस में वो होटल टकराए थे, लेकिन ये दोनों भी उसी कंडीशंस के होटल हैं, और इस कंडीशन में ये दोनों होटल आपस में मिलते जा रहे हैं। और जो नीचे बेसमेंट है, बेसमेंट भी काफ़ी बड़ी दरारें आई हुई है। और हालांकि गुजरात के जो होटल के स्वामी हैं वो उनका साफ तौर पर मानना है कि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, और जो यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं उनकी ही ज़्यादा सरकार सोच रही है। लेकिन साफ तौर पर एहतियातन बरतते हुए इन होटल से सभी लोगों को हटा दिया गया है। क्योंकि ऊपर के जो छज्जा आप लोग देख रहे हैं, हमारे एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि पहले उसमें काफ़ी दूरी होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि 15 से 20 दिन का वक्त अगर इन होटलों को, यानी कि मलारी इन और माउंट व्यू को तोड़ने में लगेगा, ध्वस्त करने में लगेगा, तो इस ओर सरकार कब ध्यान देगी? जैसे कि आप बता रहे हैं कि 9 और घरों में दरार आ रही है, जो बाकी होटल हैं वो भी कहीं ना कहीं अब इस कगार पर पहुंच गए हैं कि जल्द ही वो टूट सकते हैं। तो इस ओर सरकार आखिरकार कब ध्यान देगी? किस बात का इंतजार अब किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आयुषी, देखिए अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एक तरफ जहां मलारी और माउंट व्यू को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, और उसमें भी जो जानकारी जिला प्रशासन के माध्यम से मिली है कि करीब 15 दिन उन दोनों होटल के ध्वस्तीकरण के काम में लगेंगे। लेकिन दूसरी चुनौती अब जिला प्रशासन और सरकार के सामने ये है कि उसी कंडीशन के 2 होटल भी अब टूटने की कगार पर है। यानी दिन प्रतिदिन दरारें बढ़ती जा रही हैं, और ऐसे में अगर ये दरारें और बढ़ी तो ये दोनों होटल बिल्कुल आपस में मिल जाएंगे, और उसके बाद फिर वही कंडीशन जैसे मलारी की है, होटल माउंट व्यू की है, सेम यही है। लेकिन अब जिला प्रशासन की चुनौती बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, स्थानीय पुलिस बल है, भारी संख्या में पुलिस बल डिप्यूट किया गया है। लोग भी विरोध कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें अलग अलग ये भी आ रही है कि मुआवजा सही समय से नहीं दिया जा रहा है। लोगों का गुस्सा भी यहाँ पर देखने को अब मिल रहा है। लेकिन अब जो ये दोनों होटल की आपस में मिल रहे हैं, तो एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने और जिला प्रशासन के सामने बनती जा रही है कि आखिरकार करीब 15 दिन का समय तो उस जो मलारी इन और माउंट व्यू होटल है उसको तोड़ने में लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक काम यानी एक बड़ा
चुनौती सरकार के सामने, जिला प्रशासन के सामने ये दोनों होटल भी यहाँ पर हैं और ये सभी खतरे की जद में है, क्योंकि आसपास के जो जितने भी यहाँ के जो आवासीय घर थे जहाँ पर लोग रह रहे थे, क्योंकि यहाँ से आसपास घरों पर भी रेड क्रॉस निशान लगाया गया है, यानी अनसेफ जोन में उनको रखा गया है, वहाँ से उनको हटा दिया गया है। और आप ये तस्वीरें देखिए कि ये भी एक आलीशान होटल में है, गुजरात के जिसका होटल है ये गुजरात के रहने वाले हैं। साफ तौर पर सरकार पर भी उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है कि जो लोकल यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के व्यवसायी होते हैं, और सरकार उन्हीं पर ध्यान दे रही है। और करोड़ों की लागत से इस होटल को बनाकर तैयार किया गया था, लेकिन जैसे ही सिलसिला जोशीमठ में दरारों का विनोद, चला, कहीं ना कहीं अब जरूरत है प्रशासन को कि जल्द इस ओर ध्यान दिया जाए, नहीं तो जो संकट है वो और गहरा सकता है जोशीमठ पर। बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।